सभी भाई बहनों को प्रणाम। और आज हम बात करेंगे सफलता क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप दिल्ली इलेक्शन देख सकते हैं, जिसमें अवध ओझा जी हारे हैं। और जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, तमाम मीडिया हाउसेस हैं, इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की, क्यों पार्टी ज्वाइन की, क्यों नहीं की, क्या क्या गलतियां की इन्होंने। सेम इसी तरह आपकी लाइफ से भी रिलेट अगर आप करेंगे अपने आप को, तो आपको भी ये महसूस होगा कि जब भी कोई सफलता या परीक्षा में, जब भी कोई परीक्षा में अगर आदमी असफल हो जाता है, तो समाज के साथ साथ आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपकी जितनी भी गलतियां हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर थोपने लगता है कि आपने ये गलती की, आपने ये गलती की, आपने ये गलती की। ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने इतने घंटे नहीं पढ़े, आपने ये कोचिंग ज्वाइन नहीं की। इस टाइप के आपके अंदर से कमियां निकलने लगती हैं। मेरा भी एग्जाम्पल इसी तरह का है। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी ये सब चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई मैच हार जाते हैं, तो आपको आपकी कमियां बताने के लिए बहुत से लोग हैं। वो आपकी परिस्थिति नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते कि कितना स्ट्रगल है, कितना अनसर्टन ग्राउंड है। सभी लोग आपकी गलतियां बताने लगते हैं। अगर यही इलेक्शन अगर अवध ओझा जी जीत जाते, तो सारी गलतियां जो उन्होंने की थी, उनकी गलतियां विड्रॉल हो जाती और सब उनकी बड़ाई बतियाने, बड़ाई के ऊपर वीडियो बनाते कि उन्होंने अच्छा काम किया, पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में आके। ठीक है, सब लोग उनकी बुराई भूल के उनकी अच्छाई पे ही बात करते हैं। सेम इसी तरह जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, सेम इसी तरह ही हम लोगों की भी ज़िंदगी है। अगर सपोज अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग, अगर आप इस एग्ज़ाम में निकल जाते हैं, सफल हो जाते हैं, 4163 में अगर आपकी एक सीट आ जाती है, तो आपने पिछले जितनी भी गलतियां की थी वो सब समाज भूल जाएगा। अगर नहीं निकली इन केस, तो जितनी भी गलतियां आपने की हैं उसको भी और बढ़ा चढ़ा के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये समाज है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, और सफलता हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेहनत में कोई कमी मत कीजिए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि उनको राजनीति में ही क्यों आना था। ठीक है, या मान के चलिए कि आप लोग को राजनीति में या कोई और जॉब, या देखे होंगे आप लोग कि इवन मैं बात कर रहा हूँ आईएएस पीसीएस, जो इंडिया के टॉप जॉब्स हैं, उनकी पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि आईआईटीएन डॉक्टर कमा लेता है। एक आईआईटीएन या एक डॉक्टर जितना इनकम जनरेट कर लेगा, ये लोग नहीं कर पाते। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ पेमेंट की, बाकी आपको समझदार है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना पैसा छोड़कर, आईआईटीएन, बहुत से आईआईटीएन आईएएस पीसीएस बने हैं, बहुत से डॉक्टर आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, बहुत से इंजीनियर आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। कारण केवल पैसा नहीं है, कारण केवल पैसा नहीं है, कारण यहाँ पे पावर की बात है। ठीक है, कारण यहाँ पावर की बात है। किसी भी बड़े आईआईटीएन को आपने रील बनाते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस लेवल की जॉब में आते हैं, इवन कि आप छोटे मोटे पावर की जॉब में आते हैं, तो आप रील बना, आजकल देखेंगे आप पुलिस वगैरह, जैसे इंस्पेक्टर, सीओज, फिर रील्स पे आ गए हैं, यूट्यूब पे आ गए हैं। तो कारण यहाँ पैसा नहीं है, कारण यहाँ पावर पे है। पावर है तो आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था आपका समाप्त होता है कि आप अगर जॉब, कोई भी जॉब, इवन मैं टीचिंग जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी जॉब अगर आप अचीव करते हैं, तो आपके पास पैसा भी होगा और कुछ पावर भी इंक्रीज होगा आपका। अगर आप
देखेंगे कि अगर आप इवन छोटी सी जॉब होगी, कोई भी जॉब होगी, लगने के बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप भी अपनी लाइफ में महसूस करेंगे जब आप कोई चीज़ अचीव करेंगे। ठीक है, इसलिए सफलता आप लोगों की जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स में भी देखा है और जॉब करियर में भी देखा है। ठीक है, जब भी आपकी टीम है या आप हारेंगे तो जितनी भी गलतियां हैं सब आपकी देखी जाएंगी, और जब भी कोई चीज़ अचीव करेंगे आप, जितनी भी गलतियां हैं आपकी सब छूट जाएंगी। इसलिए जो भी मौका मिला है आपको पढ़ने का, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, पढ़िए और पढ़ाई में कोई भी कोताही मत कीजिए। एक जॉब पकड़िए, अगर स्विच करना हो तो स्विच करिए, लेकिन पहले अपने पैरों पे खड़े होइए। पैरों पे खड़े होने का मीन अपनी जितनी भी फाइनेंशियल जरूरी है उसको पहले एक सिक्योर रास्ते के माध्यम से अचीव कीजिए। ठीक है, और पढ़ाई का बिल्कुल भी, एक चीज़ और मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है कि अधिकांशतः लोग दूसरे की नकल कर रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं या स्योर सक्सेस हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत करिए। सबकी परिस्थिति अलग है, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग है, सबकी जिम्मेदारी अलग है। कोई बहन टीचर होगी, कोई भाई खेती कर रहा होगा, कोई भाई बिजनेस कर रहा होगा, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है। आप अपने पढ़ने के टाइम अपना जो कहाँ कहाँ से समय आप बचा सकते हैं वो उसका यूज़ कीजिए। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं और बस में सफ़र कर रहे हैं, तो बस का जो सफ़र का टाइमिंग है आधे घंटे घंटे का है, तो वहाँ पे आप ईयरफोन लगा के टॉपिक सुन सकते हैं। ये समय का बचत होगा। बहनें जो खाना बना रही हैं उस टाइम भी ये यूज़ कर सकती हैं, वो भी टाइम बचत होगा। तो टाइम को चुराना सीखिए, टाइम को चुराना सीखिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था कि टाइम कहाँ से मिलेगा। तो टाइम आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ कहाँ से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको बचाइए। तो टाइम को चुराना सीखिए। कहाँ से आप टाइम चुरा सकते हैं? व्हाट्सएप से, रील से, ठीक है, यहाँ से भी टाइम चुरा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और समस्याएं सबके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब मिलने के बाद आपके पास समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, बशर्ते उसकी परिस्थिति, उसके देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो बहनें बोल रही हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम अपने आप को ही निकालना पड़ेगा, अपने आप से ही निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तब भी करिए आप। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप छोड़ देंगे उसको। नंबर भी तभी बढ़ेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसका एक तरीका ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग कि जितने भी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उनकी अलग एक नोट्स बुक बनाइए, नोट्स करिए, और हफ्ते में एक दिन बैठ के उसको देखिए कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है। जो पोर्शन गलत हो रहा है इसका मतलब कि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस पर फोकस रखिए और किसी अच्छे आदमी से एक बार उसको समझिए, अच्छे टीचर से समझ लीजिए, ऑनलाइन बहुत कंटेंट है उनसे देख लीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। छोड़ के मत भागिए, कोई चीज़ छोड़कर भागना सही नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ आप छोड़ के भाग रहे हैं वही एग्जाम में आ जाए, छोड़ के मत भागिए। ठीक है, तो ये जनरल जी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, समस्याएं सबके साथ हैं, हैंडल आपको ही करना है। ठीक, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।